पर्सनालिटी। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रूड, ह्यूमन बीइंग की पर्सनालिटी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। सबसे पहले हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। हम एग्जाम्पल के लिए हम एक लड़का होता है जो अपनी आंटी के यहाँ पर गेस्ट बनकर जाता है। एक दिन उसकी आंटी के यहाँ पर कोई नहीं होता, सिर्फ वो अकेला होता है। उसको भूख लगी होती है। वो देखता है कि सामने एक प्लेट में बहुत सारी कुकीज़ रखी हैं। तो सबसे पहले वो उसकी ईड जागती है। वो सोचता है कि मैं आज सारी की सारी कुकीज़ खा लूँगा, अभी खा लूंगा। तो उसे इसमें ईड में उसे ये नहीं पता होता, अनकॉन्शियस माइंड में रहता है, उसे ये नहीं पता होता कि बिना पूछे खाना बैड मैनर्स होते हैं, क्या सही है क्या गलत है। सिर्फ उसको जो भूख लगी है उसको अपनी सेटिस्फाई करना चाहता है, जो उसकी डिजायर है उसे खाने की, सिर्फ उसको ही सेटिस्फाई करना चाहता है वो ईड में। फिर क्या होती है, सुपर ईगो जागती है। वो कहती है नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुमने आज ये अभी खा ली तो तुम आगे जाकर खुद को गिल्टी महसूस करोगे। जो सुपर ईगो होती है वो मोर कॉन्शियस होती है, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस आइडिया, मोर कॉन्शियस होती है। उसे ये पता होता है कि मैं आज ये खा लूंगा तो ये चोरी कहलाएगी, बिना पूछे खाना नहीं चाहिए, गलत मैनर्स होते हैं, सही गलत का फैसला इसमें करना आता है उसको सुपर ईगो में। और आज यहाँ कोई नहीं है, चाहे आज कोई नहीं देख रहा, लेकिन गॉड तो देख रहा है, तो ये एक तरह की चोरी कहलाएगी सुपर ईगो पे। उसको वो बहुत ज़्यादा मोर कॉन्शियस होता है। फिर क्या होता है, अब उसको भूख भी लगी है लेकिन वो गलत भी नहीं करना चाहता। फिर क्या होती है, ईगो उसकी जागती है। ये ईगो क्या होती है, जो ईड है हमारी और सुपर ईगो है, उसको बैलेंस करने का काम करती है। जो हमारी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का काम करती है। वो क्या करेगा कि आई विल हैव 1 कुकीज नाउ एंड मोर लेटर, मतलब मैं अभी एक तो अभी खा लेता हूँ और बाद में मैं पूछ के खा लूंगा। मतलब उसमें वो अपनी जो उसकी भूख है थोड़ी बहुत कम होगी और बाद में थोड़ी देर में सब आ जाएंगे तो मैं उनसे पूछ के खा लूंगा। इसमें क्या करता है, वो बैलेंस करने की, ईगो क्या करती है, ईड और सुपर ईगो में बैलेंस करने की कोशिश करता है। अब क्या है, इसकी हम डिटेलिंग देखते हैं। ईट क्या होती है, इनेट होती है। मतलब उसे इनेट का मतलब उसे कोई समझाने की जरूरत, मतलब जिद करने की कोई सिखाता नहीं है, वो उसको नेचुरली होती है। वो इसमें क्या होता है, सिर्फ वो अपनी डिजायर है, प्लेजर है, सिर्फ उसको ही सेटिस्फाई करना चाहता है। ये क्या होती है, एक तरह की अग्रेसिव भी हो सकती है, मतलब हमारी जिद अग्रेसिव भी हो सकती है, या सेक्सुअल इंपल्सिव, मतलब ये गलत तरीके से भी हो सकती है, सेक्सुअल इंपल्सिव भी हो सकती है। अब क्या है, सुपर ईगो हमारे मोरल पे चलती है, एथिकल पे, मतलब हमारी वैल्यूज हैं, पेरेंटल है, मतलब उसे सब पता है कि ये करना क्राइम होता है। अगर हम गलत काम करेंगे तो ये क्राइम है, चोरी करना गलत बात है, और अपने माँ बाप का कहना मानना है। मतलब उसमें सुपर ईगो एक तरह की मोर कॉन्शियस होती है। अब क्या आती है, ईगो होती है। ईगो हमारा एक तरह की मैच्योर बिहेवियर होता है, अडेप्टिव बिहेवियर होता है, जो हर मतलब क्या करेगी, इन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करेगी, जो हमारी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करती है। ये थे हमारे पर्सनालिटी के 3 कंपोनेंट्स जो सिगमंड फ्रूड ने बताए थे। थैंक यू।